जोहार दोस्त, रांची सिरमटोली फ्लाईओवर की रेम की मांग की सारी हिस्ट्री में आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे 10-5 लोगों की संख्या आज हजारों की संख्या में परिवर्तित हो गई है। कैसे यहाँ पर से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे यहाँ पर से एक समुदाय के लोग कैसे दो गुट पे बट गए। आज के इस वीडियो पे मैं आपको सारी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं इस मांग की शुरुआत कैसे हुई। रांची के सिरमटोली सरना स्थल पर सरहुल पर्व मनाते हैं, जिसमें यहाँ पर से झारखंड के कई झीलों से लोग यहाँ पर से शोभा यात्रा निकालकर उस स्थान पर आते हैं। यहाँ पर से लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं, जिसमें यहाँ पर से फसल के आगमन हो और अच्छी यहाँ पर से नीति के साथ हमारी जीविका चले। इसलिए यहाँ पर से लोग आदिवासी समाज जल जंगल की पूजा करते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारी पृथ्वी में कोई भी प्रकार की यहाँ पर से कोई घटना ना घटे, ना यहाँ बाढ़ आए, ना सुनामी आए। इसके लिए यहाँ पर से लोग आदिवासी समाज हमारी पृथ्वी के लिए यहाँ पर से पूजा करते हैं। बहुत पुराने सालों से चलता आ रहा है और अभी भी ये चल रहा है। उसी स्थल को यहाँ पर से आक्रमित किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर से इसे बर्बाद किया जा रहा है। पहले सरकार का निर्णय था कि हमारे राज्य में फ्लाईओवर की कमी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सड़कों पर ट्रैफिक लग जाता है। इसीलिए सरकार यहाँ पर से निर्णय लिया कि हमारे रांची शहर में भी फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। जब यहाँ पर से निर्माण किया गया, बहुत सारी जगह पे कांटा टोली फ्लाईओवर को बनाया गया, रातू रोड में यहाँ पर से फ्लाईओवर को बनाया गया, पर वहां पर से कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वहां पर से लोगों की समीक्षा को देखते हुए फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। रातू रोड में भी फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। वहां पर कोई भी जमीन को नहीं लिया गया, ना दुकान को तोड़ा गया, ना घर को तोड़ा गया। पर यहाँ पर सिरमटोली सरना स्थल के पास यहाँ पर से देखा जाए तो ये जो जमीन है ये आदिवासी समाज का ये स्थल है, ठीक है। उसी स्थल को सरकार क्या की, यहाँ पर से L&T कंपनी के दौरान यहाँ पर से इस जमीन पर यहाँ पर से 10 फीट लिया गया। सिरमटोली के जो भी अगल बगल उस जमीन को भी लिया गया, उस जमीन को भी तोड़ा गया, उसका घर तोड़ा गया और साथ ही साथ हमारे सरना स्थल की भी जमीन को वहां पर से लिया गया, ठीक है। फिर भी लोग यहाँ पर से विरोध नहीं किए, यहाँ पर से लोग यहाँ पर से चुप रहे, यहाँ पर से लोग यहाँ पर से मांग नहीं किए, ठीक है ना। फिर बाद में ये जब मांग कैसे यहाँ पर से आरंभ हुआ, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस सच्चाई के साथ इस हिस्ट्री को मैं आपको दोहराने जा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता हो सके और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर से शेयर करें, ताकि इस मामले में लोगों को यहाँ पर से पता चल सके कि ये क्या मामला है और किस तरह इस विरोध प्रदर्शन को लोग सड़कों पर आकर कर रहे हैं। आज आदिवासी संस्कृति को कैसे बचाया जाए, झारखंड के तमाम आदिवासी समाज सड़कों पर क्यों आंदोलन कर रहे हैं, आज के इस वीडियो पे हम आपको बताने जा रहे हैं। झारखंड के तमाम आदिवासी समाज अपना कामकाज, घर बार और पढ़ाई लिखाई छोड़कर रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे। साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की पुतला को भी यहाँ पे दहन किए। साथ ही साथ विधायकों का यहाँ पे 100 यात्रा आंदोलन को निकाला गया। तो आज के मुद्दा पर मैं आपको यही चर्चा करने जा रहा हूँ कि आदिवासी समाज यहाँ पे सरकार से क्यों आक्रोशित है और क्यों यहाँ पे सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि आदिवासी कौन है और आदिवासी कहां से आए हैं और आदिवासी की संस्कृति परंपरा क्या है। आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी। आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि आदिवासी शब्द को मूल निवासी क्यों कहा गया है। इतिहास के रूप से देखा जाए तो पुराने जमाने से आदि काल से लोग रहने वाले आदिवासी थे और इतिहास के पन्नों पे दर्ज है प्राचीन काल से आदिवासी जंगलों, पहाड़ों और अन्य
स्थानीय प्राकृतिक स्थलों पर आदिवासी रहते थे और उसकी पूजा करते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश में आदिवासी समाज का जनसंख्या 10.45 करोड़ है, जिसमें यह देश की कुल जनसंख्या लगभग 8.6% है, जो भारत देश में लगभग 705 जनजाति समूह है, जिसमें से आदिवासी समाज के सबसे ज्यादा जनसंख्या पाए जाने वाले 5 राज्य है। पहला है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और एक छत्तीसगढ़ हो गया, जिसमें यहाँ पर से आदिवासी समाज के 60% से भी अधिक आदिवासी समाज इस राज्यों पे रहते हैं। अगर मैं आपको आदिवासी संस्कृति परंपरा के बारे में आपको बताऊंगा तो आप शायद यहाँ पे सुन के हैरान हो जाओगे, क्योंकि ना आपने कभी इस परंपरा के बारे देखा होगा और ना कभी सुना होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर से 6 ऐसी परंपरा और संस्कृति के बारे बताने जा रहा हूँ जो आपको यहाँ पर से जानना, समझना और लोगों को बताना बहुत ही जरूरी है। तभी आप यहाँ पर से जान पाओगे कि आदिवासियों की प्रमुख सांस्कृतिक परंपराएं क्या है। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर से आदिवासियों की प्रमुख 6 ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो हमारे भारत देश के कई यहाँ पर से अनेक राज्यों में इसको माना जाता है और शुरू से ये परंपरा चलते आ रहा है। आदिवासियों की सबसे प्रमुख यहाँ पर सांस्कृतिक परंपराएं आते हैं, उसमें से पहला है आपका भाषा, दूसरा होता है आपका यहाँ पर से पहनावा और तीसरा होता है आपका यहाँ पर से नृत्य एवं संगीत और चौथा से खान पान और पांचवा होता है आपका त्योहार और छठवा होता है आपका यहाँ पर से धर्म स्थल। जिस यहाँ से मुद्दे पे हम यहाँ पर से बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको आदिवासी की संस्कृति के बारे आपको यहाँ पर से बताने की काम करता हूँ। पहला होता है आपका भाषा। तो जो भाषा जो भारत देश के अनेक राज्यों में बोले जाने वाला प्रमुख भाषा होता है आपका संथाली होता है, दूसरा आपका यहाँ पर से मुंडारी होता है, तीसरा आपका यहाँ पर से हो होता है, चौथा आपका यहाँ पर से कुड़ुक होता है, पांचवा आपका यहाँ पर से खड़िया होता है और सबसे जो प्रमुख जो झारखंड राज्य में बोले जाते हैं वो आपका यहाँ पर से नागपुरी होता है। ये आदिवासी के प्रमुख यहाँ पर से भाषा है जो भारत देश के अनेक राज्यों में इसको बोला जाता है। तो चलिए अब हम इसके दूसरी परंपरा के बारे हमको जानते हैं, क्योंकि है आपका यहाँ पर से पहनावा। पुरुष यहाँ पर से धोती और गमछा पहनने का काम करते हैं और जबकि महिलाएं यहाँ पर से पारंपरिक यहाँ पर से रेड और व्हाइट कलर की साड़ी लोग पहनते हैं, जो यहाँ पर से आदिवासी की सांस्कृतिक परंपरा को ये दर्शाने का काम करता है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर से आदिवासी की प्रमुख यहाँ पर से तीसरा यहाँ पर सांस्कृतिक परंपरा के बारे बताने जा रहा हूँ, जो है आपका यहाँ पर से नृत्य एवं संगीत। भारत देश के अनेक राज्यों में सांस्कृतिक परंपरा के जो नृत्य होते हैं, जो संगीत होते हैं, उसको मैं यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर से कुछ आपको प्रमुख आदिवासी की नृत्य संगीत के बारे बताने जा रहा हूँ। जो पहला पारंपरिक यहाँ पर से नृत्य होता है वो होता है आपका झूमर नृत्य। ठीक है, अब इस नृत्य को किस समय हम मनाया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यह एक सामुदायिक नृत्य है जो यहाँ पर से फसल के मौसम में इस नृत्य को मनाया जाता है। दूसरा होता है आपका डोमकच नृत्य, जो यहाँ पर से विवाह के अवसर पे इस नृत्य को यहाँ पर से आयोजित किया जाता है। और तीसरा नृत्य है आपसे सरहुल नृत्य, जो यहाँ पर से प्राकृतिक की पूजा के लिए ये नृत्य को लोग यहाँ पर से करते हैं। और चौथा है आपका यहाँ पर से कर्मा नृत्य, जो यह एक यहाँ पर से कर्मा देवता के पूजा के लिए ये नृत्य को किया जाता है। और पांचवा है आपका सूर्य नृत्य। इस नृत्य को लोग यहाँ पर से मवेशिया की पूजा पे नृत्य करते हैं। और छठवा नृत्य है आपका फगवा नृत्य, जो यहाँ पर से होली के त्योहारों पे इस नृत्य को किया जाता है। सांस्कृतिक परंपरा जो नृत्य किस प्रकार की होते हैं यहाँ पर से मैं आपको बताने की कोशिश किया। ये सारी नृत्य है जो कि यहाँ पर से भारत देश में यहाँ पर से जितने भी आदिवासी है समुदाय है, ये लोग इस सांस्कृतिक परंपरा के साथ नृत्य को लोग करते हैं। अब हम जानते हैं कि आदिवासी समाज में कौन सा यहाँ पर से संगीत हमारे भारत देश में प्रचलित है। पहला है आपका यहाँ पर से संताली संगीत, दूसरा है आपका यहाँ पर से उड़िया संगीत, तीसरा है
आपका जो सबसे झारखंड में प्रमुख यहाँ पर से संगीत है, जो कि आपका नागपुरी संगीत, जो यहाँ पर से झारखंड राज्य का ये प्रमुख यहाँ पर से संगीत है। लोग यहाँ पर से संगीत सुनना पसंद करते हैं और इसे यहाँ पर से सांस्कृतिक परंपरा में से जोड़ा गया है। चलिए जानते हैं चौथा सांस्कृतिक परंपरा के बारे। आपका यहाँ पर से खान पान, खान पान में भी यहाँ पर से बहुत सारे सांस्कृतिक परंपरा को यहाँ पर से जोड़ा गया है, जो हमारे यहाँ पर से भारत देश में आदिवासी खासकर इसे यूज करते हैं। जैसे कि पहला आपका आता है कंदमूल हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, जड़ी बूटी हो गया। जो ये आदिवासी की संस्कृति की परंपराएं यहाँ पर से खान पान है, जो लोग यहाँ पर से इसे खान पान को अपने यहाँ पर से सांस्कृतिक पे यहाँ प्रभावित करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे आदिवासी समाज के लोग खान पान में लाते हैं, जो है आपका हड़िया। ठीक है, जो चावल से यहाँ पर से इसे बनाया जाता है और ये एक तरह पर से पूजा के उपयोग में इसे लाया जाता है। जब भी यहाँ पर से कोई भी आदिवासी समाज पूजा करते हैं तो हड़िया के जो भी यहाँ पर से पानी होते हैं उसको यहाँ पर से पूजा में उपयोग किया जाता है। ये झारखंड में भी बहुत प्रचलित है। इसी से लोग यहाँ पर से पूजा को पारंपरिक रूप से यहाँ पर से संस्कृति में दर्शाते। पांचवा संस्कृत परंपराएं है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है से त्योहार। ठीक है, जो आदिवासियों के भारत देश में यहाँ पर से मनाए जाने वाले दो त्योहार होते हैं। पहला होते है आपका करम पूजा और दूसरा होता है आपका सरहुल पूजा। ये दोनों जो पूजा है ये भारत देश में आदिवासी समाज इसे बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं इसकी सांस्कृतिक परंपराएं। जो छठवा है प्रसिद्ध सरना स्थल। तो सरना स्थल के बारे हम जानेंगे। जो भारत देश में आदिवासी की जो भी यहाँ पर से परंपराएं संस्कृति है, पर से भारत देश के अनेक झीलों पे अपना अपना राज्य है, वहां पर लोग क्या करते हैं, अपना अखाड़ा बनाते हैं। उसी को हम यहाँ पर से सरना स्थल बोलते हैं, जहाँ पे लोग वहां पर से जाते हैं, पूजा करते हैं। ये क्या चीज सरना स्थल है, जो इसी मुद्दा पे लोग यहाँ पर से समाज सड़कों पे उतरे हैं, सरकार से यहाँ पर से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सरना स्थल के पास रेम को यहाँ पर से हटाया जाए। खासकर यही मुद्दा पे लोग यहाँ पर से आवाज उठा रहे हैं, जिसका विरोध बहुत ही ज्यादा झारखंड में प्रचलित हो चुका है। लोग इस पे मांग को लेकर रोड सड़कों पे उतरे हैं और कई महीनों से यहाँ पर से लगातार लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे सरना स्थल के पास जो रेम है, रेम को उतारा गया है, उसको यहाँ पर से सख्त हटाने के लिए लोग इसको बहुत ही ज्यादा बवाल किए हुए थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री में बताऊंगा कहां से ये मुद्दा उठा था, कैसे यहाँ पर से आदिवासी समाज लोग सड़कों पे आए थे, कब कब यहाँ पर लोग कैसे यहाँ पर से बंदी किए थे। सारा वीडियो में आज के इस वीडियो पे आपको बताने जा रहा हूं। आदिवासी समाज की फर्स्ट शुरुआत की मांग 22 जनवरी 2025 को की गई थी। सिरमटोली चौक पर इस विरोध का मांग किया गया था, जिसमें बैनर में दिखाया गया था झारखंडियों का संघर्ष मोर्चा, जिसमें कांटा टोली और सिरमटोली फ्लाईओवर के कनेक्टिंग के मांग को लेकर यहाँ पर से लोग सिरमटोली चौक पर यहाँ पर से धरना प्रदर्शन को लोग आदिवासी समाज उतरे थे। और दूसरा विरोध प्रदर्शन किया गया था आपका 22 फरवरी 2025 को, जिसमें सिरमटोली चौक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का यहाँ पर से पुतला को दहन किया गया था। साथ ही साथ फ्लाईओवर के रेम पर वहां पर से झंडा गड़ी किया गया था, जिसमें यहाँ पर से सुनने को आ रहा है उस झंडा को यहाँ पर से रात में उखाड़ा गया था। अब किस तरह उखाड़ा गया था देख सकते हैं, किस तरह यहाँ पर से रात में पुलिस प्रशासन की मदद से यहाँ पर से दो यहाँ पर से विदाउट ड्रेस पर व्यक्ति आते हैं और यहाँ पर से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर से काम किया जा रहा है। हमारे आदिवासी समाज का झंडा को यहाँ पर से हटाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर से हटाया जा रहा है। ये वीडियो क्लिप में आप यहाँ पर से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर से पुलिस प्रशासन आते हैं और यहाँ पर से कैसे नीति बनाया जाता है इस झंडा को उखाड़ने के लिए। और देख सकते हैं सामने के पेट्रोल पंप से इस वीडियो को लिया जा रहा है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर से पुलिस प्रशासन भी साथ में यहाँ पर से खड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर से डंडा से यहाँ पर से झंडा को यहाँ पर से हटाया जा रहा है। और देख सकते हैं ये विदाउट ड्रेस में दो व्यक्ति है जो इस कार्य को कर रहे हैं। देख सकते हैं इस झंडा को यहाँ पर से हटाया जा रहा है और यहाँ पर से साइड में उसे ले जाके रख दिया जा रहा है। तो
ये दूसरा मांग था जो सिरमटोली चौक में हेमंत सरकार का पुतला को यहाँ पर से दहन किया गया था और झंडा गड़ी को काम किया गया था, तो उसको भी यहाँ पर से उखाड़ दिया गया था। अब चलिए हम आगे विरोध के बारे यहाँ पर से जानते हैं। तीसरा विरोध प्रदर्शन है आपका 7 मार्च 2025 को, जिसमें यहाँ पर से हरमू चौक से यहाँ पर से विधानसभा तक, जिसमें विशाल मानव श्रृंखला निकाली गई थी, जिसमें यहाँ पर से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर से सड़कों पे खड़े थे और यहाँ पर से शांति पूर्वक से यहाँ पर से सरकार से मांग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर से बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पर से हरमू चौक से गुजरने का काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पर से सरकार को ये दशा को दिखाया जा रहा था। साथ ही ये मामला बहुत ही ज्यादा शांत था, बहुत ही स्वभाव था। फिर बाद में यहाँ पर से अड़गोड़ा चौक में पूरा चौक को यहाँ पर से घेरा गया था और यहाँ पर से बहुत सारा लोग, पुलिस प्रशासन लोग आ गए थे और इसको यहाँ पर से हटाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर से एक वकील से यहाँ पर से बकझक हो गई थी और उस बकझक में तमाम आदिवासी उस वकील पे हाथ छोड़े थे, क्योंकि वो वकील एक औरत को निकलने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश की गई थी, इसीलिए उस वकील को वहां पर से लोग यहाँ पर से सजा देने के काम किए थे। कहीं ना कहीं उसे माफी देने के लिए उसे मजबूर कर दिया गया था। वो वकील को यहाँ पर से आदिवासी समाज के सामने माफी मांगना पड़ा था। तो चलिए अब हम जानते हैं चौथा विरोध प्रदर्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक तौर पे यहाँ पर से इसे रखा गया था। भारत में पहली बार ऐसे इतिहास में इसे दोहराया गया था, जो यहाँ पर से 17 मार्च 2025 को किया गया था, जो यहाँ पर से झारखंड के सभी विधायकों का यहाँ पर से पुतला दहन किया गया था। 100 यात्रा को यहाँ पर से निकाला गया था, जो यहाँ पर से सिरमटोली सरना स्थल से लेकर यहाँ पर से अल्बर्ट एक्का चौक तक यहाँ पर से झारखंड के 28 विधायकों का यहाँ पर से पुतला को दहन किया गया था। वहां पर से लोग यहाँ पर से झारखंड के तमाम जिलों से यहाँ पर से लोग आए थे और बहुत सारे यहाँ पर से सैकड़ों की भीड़ में लोग यहाँ पर से पुतला दहन का आगमन किए थे। इसमें आदिवासी समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर से ऐतिहासिक तौर से ये माना गया था और लोगों को यहाँ पर से दर्शाया गया था, जो कि सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा इसका चर्चा किया गया था। तो चलिए अब हम आगे की ओर यहाँ पर से जानते हैं अगला प्रदर्शन कब किया गया था। अगला प्रदर्शन किया गया था रांची बंद, जो 22 मार्च 2025 को किया गया था, जो आदिवासी समाज ने खुद के दम पे रांची को बंद करने का काम किया गया था। जगह जगह लोगों को यहाँ पर से पत्र निवेदन दिया गया था, किसी भी यहाँ पर से सरकार का कोई भी यहाँ पर से हाथ नहीं था। लोग यहाँ पर से एकजुट होकर दुकान को बंद करने का काम कर रहे थे। रांची में जितनी भी जगह है, ऑटो चालक हो गया, बस चालक हो गया, दुकान कर्मी हो गया, सभी को यहाँ पर से पत्र देकर यहाँ पर से रांची बंद करने का ऐलान किए थे और पूरी तरह से ये सफल रहा। बहुत सारे जगह पर लोग यहाँ पर से अपने अपने सड़कों पर चौक पर निकले थे और वहां पर से टायर को भी जलाया गया था और यहाँ पर से अधिक लोगों को यहाँ पर से आने जाने में यहाँ पर से नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर उन्हीं लोगों को यहाँ पर से दिया जा रहा था जो इमरजेंसी कंडीशन में है, जो कि यहाँ पर से मार्च को स्कूलों में यहाँ पर से विद्यार्थियों का एग्जाम चल रहा था बोल के यहाँ पर से स्कूल को बंद नहीं किया गया था। उसी के वजह से लोग यहाँ पर से लगातार सड़कों पर बाइक लेके आ रहे थे। हालांकि यहाँ पर से ऑटो या बस या कार नहीं चल रहा था, ये सारे कुछ यहाँ पर से बंद थे। लेकिन तो ये बहुत ही ज्यादा संपूर्ण रहा, पर बहुत जगह कहीं कहीं यहाँ पर से देखा गया था जो आदिवासियों को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर से अत्याचार किया गया था। जैसे कि अड़गोड़ा के केस में हम यहाँ पर से देखे तो यहाँ पर से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर से देख सकते हैं वीडियो किस तरह यहाँ पर से झंडा को यहाँ पर से फाड़ा गया था, किस तरह हमारे आदिवासी समाज के लोगों पर यहाँ पर से अत्याचार किया गया था। लाठी चार्ज की गई थी। कड्रू में यहाँ पर से महिलाओं को यहाँ पर से हाथ से पकड़ कर यहाँ पर से हटाया जा रहा था। तो यहाँ पर से बहुत ही यहाँ पर से आदिवासियों के साथ 22 मार्च 2025 को रांची बंद में झेलना पड़ा था। तो आज मैं आपको इसकी रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। इस विरोध के 4 कारण है। पहला कारण है आपका सरना भवन, दूसरा है आपका यहाँ पर से सरना स्थल, तीसरा है आपका यहाँ पर से फ्लाईओवर रैंप और चौथा है आपका यहाँ पर से अजय तिर्की। इन्हीं 4 मुद्दों के कारण पूरे झारखंड में जड़ की तरह फैल चुका है आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन। आइए हम इन 4 कारणों को पूरा विस्तार में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है आपका सरना भवन, जिसका निर्माण 5 से 6 करोड़ की लागत पे
की गई थी। सन 7 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली की सुंदरीकरण की कार्यक्रम आरंभ की गई थी, जिसमें भी लोग यहाँ पर से विरोध कर रहे थे। 2022 से ही लोग यहाँ पर से सरना स्थल के बचाव को लेकर यहाँ पर से विरोध कर रहे थे कि यहाँ पर से सरना स्थल के पास भवन का निर्माण नहीं किया जाए, जिसमें भी यहाँ पर से लोग दो गुट पे बट गए थे। जो पहला गुट जो सामाजिक लोग थे, जो यहाँ पर से कहना था कि सरना स्थल के पास जो यहाँ पर से भवन को निर्माण किया जा रहा है, इससे हमारा यहाँ पर से सरना स्थल और भी यहाँ पर से छोटा हो जाएगा, बोलकर लोग यहाँ पर से आवाज उठा रहे थे। और दूसरा गुट के लोग थे जो कि यहाँ पर से अजय तिर्की के लोग थे, वो लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर से सरना स्थल के पास यहाँ पर से विकास के तौर पे यहाँ पर से भवन का निर्माण किया जाए, बोल के यहाँ पर से दो गुट पे यहाँ पर से आमने सामने यहाँ पर से हो गई थी और आपस में ही यहाँ पर विरोध कर रहे थे। पर सामाजिक लोगों की यहाँ पर से आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाई, बोलकर यहाँ पर से अजय तिर्की जो भवन बनाने को यहाँ पर से सफल रहे और वो यहाँ पर से भवन का निर्माण कर दिए। ठीक है, मेन मुद्दा यहीं पे आते हैं सरना भवन। ठीक है, सरना भवन के निर्माण के चलते ही आज हमारा यहाँ पर से सरना स्थल की जमीन को लिया जा रहा है और यहाँ पर से सरना स्थल के पास यहाँ पर से रैंप को उतारा जा रहा है। अब क्या कारण है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अब चलिए अब यहाँ हम जानते हैं। दूसरा कारण है सरना स्थल, जिस स्थल पर झारखंड के तमाम आदिवासी समाज प्राकृतिक सरना माँ की पूजा करने के लिए लोग आते हैं और इसी स्थान पर झारखंड का प्रमुख त्योहार को मनाया जाता है सरहुल पर्व, जिसमें यहाँ पर से लाखों की भीड़ यहाँ पर से आते हैं और इस स्थल पर यहाँ पर से आके प्राकृतिक के लोग यहाँ पर से पूजा करते हैं। उसी स्थल को सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। सभी धर्म की अलग अलग आस्था होती है, उसी तरह यहाँ पर से आदिवासी समाज का भी ये आस्था है, एक विश्वास है, उसको यहाँ पर से सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये आदिवासी समाज का लड़ाई नहीं है, बल्कि अन्य सामाजिक लोगों की भी से लड़ाई है। आज यहाँ पर से आदिवासी समाज की के स्थल को यहाँ पर से छीना जा रहा है, तो कल आपकी आस्था को भी यहाँ पर से छीना जाएगा। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, सभी को यहाँ पर से आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार ना आपकी है ना हमारी है। किसी की भी जमीनें को छीन सकती है, किसी की भी आस्था को छीन सकती है, किसी की घर को भी उजाड़ सकती है। तो एक साथ यहाँ पर से लोगों को लड़ने की जरूरत है और सरकार के पास यहाँ पर से बात को रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर से हमारे यहाँ पर से केंद्रीय सरना स्थल की जमीन को यहाँ पर से 10 फीट लिया गया, तब यहाँ पर से लोग यहाँ पर से आवाज नहीं उठाए, लोग यहाँ पर से चुप थे। फिर बाद में जब यहाँ पर से कांटा टोली और सिरमटोली को कनेक्ट करने का यहाँ पर से बात उठा, तब से यहाँ पर से आदिवासी समाज यहाँ भड़क उठे, क्योंकि ये पहले यहाँ पर से जमीन को दे चुके थे 10 फीट। जो यहाँ हमारा जो सरना स्थल की जमीन है, लगभग यहाँ पर से 46 फीट की जमीन है, जिसमें से यहाँ पर से 10 फीट जमीन ऑलरेडी ले ली गई थी, जिसमें से हमारा ये जमीन मात्र यहाँ पर से 36 फीट का यहाँ पर से हो गया था। ठीक है, उसी दौरान यहाँ पर से फिर से यहाँ पर से 10 फीट यहाँ पर से जमीन लेने की बात आई, तब यहाँ पर से आदिवासी समाज यहाँ पर से भड़क उठे और ये आंदोलन को लोग यहाँ पर से करने लगे। जो भी यहाँ पर से सरना स्थल की जमीनें हैं, ये लगभग यहाँ पर से 25 से 26 फीट की जमीन हो जाती, तो सरहुल की यात्रा में लोग यहाँ पर लोग यहाँ पर से आते हैं, वो किस तरह यहाँ पर से आते, बोल के यहाँ पर से लोग यहाँ पर से आवाज उठाए कि ना हम यहाँ पर से सरना की स्थल की जमीनों को देंगे, ना यहाँ पर से हम रैंप को उतारने देंगे, बोल के ये आवाज एक संगठन बनी और यहाँ पर से पूरे झारखंड में ये जड़ की तरह फैल गया। तीसरा कारण है फ्लाईओवर रैंप। इस मांग को लेकर लोग 3 महीना से यहाँ पर से आंदोलन कर रहे हैं। कभी यहाँ पर से सिरमटोली चौक में यहाँ पर से प्रदर्शन किए, कभी यहाँ पर से अल्बर्ट एक्का चौक में प्रदर्शन किए, कभी यहाँ पर से हरमू चौक से यहाँ पर से विधानसभा तक यहाँ पर से मानव श्रृंखला यहाँ पर से निकाला गया। फिर यहाँ पर से जगह जगह यहाँ पर से लोग आंदोलन किए। जितने भी झारखंड के विधायक है, उसके आवास को यहाँ पर से घेराव किया गया। यहाँ पर से ये मांग यहाँ पर से जारी है। लगातार यहाँ पर से लोग सरकार से यहाँ पर से मांग कर रहे हैं कि रैंप को यहाँ पर से हटा दिया जाए। आइए
आइए जानते हैं इस रेम को हटाने का क्या कारण है, क्यों यहाँ पर से आदिवासी समाज इस रेम को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर से सरना स्थल की जमीन जो 46 फीट की जमीन थी, जिसमें से यहाँ पर से ऑलरेडी 10 फीट की जमीन यहाँ पर से ले ली गई थी, जिसमें हमारा यहाँ पर से जो भी सरना स्थल है, जो भी आस्था है, वो लगभग यहाँ पर से 36 फीट की यहाँ पर से हो गई थी, जिसमें से बहुत कम जगह यहाँ पर से जो बचा हुआ था, जो यहाँ पर से लोग यहाँ पर से आके जा नहीं सकते थे, जिसमें यहाँ पर से रेम का भी यहाँ पर से उतार किया गया, जिसमें रेम का उतारने के यहाँ पर से जो भी सरना स्थल के एंट्री गेट हो गया, एग्जिट गेट हो गया, दोनों को यहाँ पर से छेक दिया गया था, जिस टाइप का आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। जो एंट्री गेट है उस पर यहाँ पर से 10 फीट की जमीन को छोड़ा गया है। क्या यहाँ पर से ये लाखों की भीड़ यहाँ पर से आती है, इससे क्या लोग यहाँ पर से एंट्री कर पाएंगे, क्या यहाँ पर से एग्जिट कर पाएंगे? जो सरहुल शोभा यात्रा में जो लाखों की भीड़ आती है, उसे यहाँ पर से कोई भी यहाँ पर से कठिनाई नहीं हो बोल के यहाँ पर से रेम को यहाँ पर से हटाने की आदिवासी समाज 3 महीना से यहाँ पर से आंदोलन कर रहे हैं। चौथा कारण है अजय तिर्की। इन्हीं के कारण सरना स्थल की जमीन को छीना गया, इन्हीं के कारण सरना स्थल के पास जो रेम है उसको उतारा गया, इन्हीं के कारण सरना स्थल में भवन का निर्माण किया गया। तो आइए जानते हैं अजय तिर्की कौन है और अजय तिर्की की सच्चाई क्या है। अजय तिर्की एक केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है, जो यहाँ पर से आदिवासी समाज के साथ ये दलाली कर रहे हैं। अब किस तरह यहाँ पर से दलाली कर रहे हैं, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो आज तक सरना स्थल की रेम को लेकर आवाज नहीं उठाए, जो यही अजय तिर्की है, जो लोगों को राजनीति के नाम से यहाँ पर से भड़काने का काम किया, जो यही अजय तिर्की है, जो 100 यात्रा आंदोलन को रोकने के लिए यहाँ चुटिया थाना में लिखित आवेदन को दर्ज किए थे। ये अजय तिर्की है जो सरना स्थल पर भवन का निर्माण किए थे। जो सारा मुद्दा सरना स्थल के भवन पे ही आता है। ना अजय तिर्की सरना स्थल पर भवन का निर्माण करते, ना यहाँ पर से सरना स्थल का यहाँ पर से हमारा जमीन छीनी जाती, ना यहाँ पर से सरना स्थल के पास यहाँ पर से रेम को उतारा जाता, क्योंकि यहाँ अजय तिर्की है जो यहाँ पर से सरना स्थल पे विकास करने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये सरकार से मांग किए थे कि हमारे सरना स्थल के पास एक भवन का निर्माण किया जाए, जिससे सरकार से यहाँ पर से डील किए थे 5 से 6 करोड़ की लागत में सरना स्थल पर भवन का निर्माण किया जाए। तो आप सोच सकते हैं, इन्हीं के कारण हमारा सरना स्थल की जमीन को छीनी गई और इन्हीं के कारण हमारे सरना स्थल के पास रेम को उतारा गया। अभी आपको ये सारा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि इसका क्या कारण हो सकता है। जब तक ये समाज में ऐसे ऐसे दलाल लोग रहेंगे, तब तक हमारा ये समाज का अस्तित्व लुटता रहेगा। तो हम सबको ये मिलकर लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। जितने भी ये सामाजिक तौर से यहाँ पर से लोग दलाली करते हैं, राजनीति करते हैं और नेता बनते हैं, यही लोग हैं जो हमारे अस्तित्व को मिटा रहे हैं। तो हम सबको यहाँ पर से मिलके एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। और जब तक ये सरना स्थल की समस्याएं और जब तक और ये रेम को नहीं हटता है, तब तक हम लोग यहाँ पर से संघर्ष करते रहेंगे और इस आवाज को हम लोग उठाते रहेंगे, जब तक ये हमारी मांगे यहाँ पर से पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि ये हमारी मांगे जायज है और ये हमें अधिकार है कि हम अपने सामाजिक तौर से हम अपने स्थलों के लिए लड़ सके। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया ताकि आप लोग इसको समझ सके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल की मांग है, ना ये कोई यहाँ पे राजनीति की लड़ाई है। तो जितना ज्यादा हो सके लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें कि लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो सभी झारखंडी लोगों को मेरा जोहार। जय झारखंड, जय जोहार, जय आदिवासी।